बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादों की दीवारों पर डीपीसी डालने के बाद अगला काम होता है वाटरप्रूफिंग का। तो वाटरप्रूफिंग करने के लिए लुक और पॉलीथीन शीट लगाते हैं। तो वाटरप्रूफिंग के लिए लुक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और वाटरप्रूफिंग करने का सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए लुक जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। लुक की दो इकसाम होती हैं, एक होती है तैयारशुदा लुक और दूसरी लुक जो होती है वो खुद तैयार करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि दोनों में कौन सी लुक इस्तेमाल करनी चाहिए। जो तैयारशुदा लुक होती है उसका कुछ पता नहीं होता वो किस किस्म की है, ज़्यादातर उसकी क्वालिटी जो होती है वो हल्की होती है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप बिचुमन लुक लें और ख़ुद तैयार करें। खुद तैयार करने के लिए आपने एक लोहे का कनस्तर लेना है, उसमें इस तरह से लुक को डाल देना है। फिर आपने इस तरह से लुक के नीचे आग जला देनी है। उतनी देर तक उसको गर्म करना है जब तक लुक जो है वो इस तरह से नरम नहीं हो जाती, यानी पिघल नहीं जाती। जब इस तरीके से लुक नरम हो जाती है तो फिर आपने कनस्तर को आग से नीचे उतार लेना है। फिर आपने मिट्टी का तेल जो है वो लुक में शामिल कर लेना है और लुक में मिट्टी के तेल की मकदार इतनी रखनी है कि लुक जो है वो डीपीसी के ऊपर आसानी से लग जाए। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा तेल डाल दें आप, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेल जो है वो लुक में डाल देंगे तो लुक लगाने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लुक तो हमने लगानी है डीपीसी की नमी कवर करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं तो लुक जो है वो नमी को कवर नहीं करेगी। तो इसलिए आपने इतना लुक में तेल डालना है जितना आप दोस्तों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो एक बात की आपने ज़रूर एहतियात करनी है कि लुक में जब आपने मिट्टी का तेल शामिल करना है तो कनस्तर को आग से नीचे उतार लेना है। ये नहीं करना कि आग के ऊपर ही आपने मिट्टी का तेल डाल देना है, तो इस तरह से आग लगने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा मिट्टी का तेल जो है कनस्तर को आग से उतारने के बाद उसमें शामिल करना है। डीपीसी पर लुक लगाने से पहले आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने डीपीसी की सफाई जो है वो अच्छी तरह से करनी है, यानी कि डीपीसी पर रेत और मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डीपीसी की सफाई जो है वो आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। और दूसरे नंबर पे आपने डीपीसी पर लुक लगाने से पहले डीपीसी को खुश्क करना है, यानी कि जब डीपीसी खुश्क हो तब आपने लुक लगानी है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि डीपीसी के ऊपर पानी लगा हो और आप लुक लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आप इस तरीके से लुक लगाएंगे तो लुक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लगेगी और लुक की पकड़ जो है वो डीपीसी के साथ बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि लुक जब भी आपने लगानी है डीपीसी के ऊपर तो डीपीसी को खुश्क करना है, यानी कि डीपीसी खुश्क हो तो आप लुक लगाना स्टार्ट करें। एक और बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि आपने लुक जो लगानी है वो सिर्फ बिल्डिंग की दीवारों के ऊपर लगानी है, यानी कि बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर आपने लुक लगानी है। बाउंड्री वाल और गिराज की दीवारों के ऊपर आपने लुक बिल्कुल नहीं लगानी और ना ही पॉलीथीन शीट डालनी है। जिन दीवारों पे लेंटर आना है उन दीवारों पे आपने लुक भी लगानी है और पॉलीथीन शीट भी डालनी है। बाउंड्री वाल और गिराज की दीवारों पे ना ही आपने लुक लगानी है और ना ही आपने पॉलीथीन शीट डालनी है। डीपीसी पर डालने के लिए आपने जो पॉलीथीन शीट खरीदनी है उसको आपने चेक करना है। एक तो पॉलीथीन शीट जो है वो नरम होनी चाहिए और दूसरा उसकी क्वालिटी जो है उस पर आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप हल्की पॉलीथीन शीट खरीद लें जो आने वाले दिनों में नमी को कवर ना करे। तो इसलिए आपने पॉलीथीन शीट जो है वो अच्छी क्वालिटी की खरीदनी है और नरम खरीदनी है, क्योंकि लुक के बाद पॉलीथीन शीट ही होती है जो नमी को कवर करती है और नमी को ऊपर वाली दीवारों में जाने से रोकती है। तो इसलिए आपने इस बात पर हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना और पॉलीथीन शीट आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की और नरम खरीदनी है। और जब आपने लुक लगानी है तो लुक लगाते साथ ही आपने उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगाते जाना है, जिस तरह से आप दोस्तों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस तरह आपने आगे आगे लुक लगाते जाना है, पीछे पीछे पॉलीथीन शीट लगाते जाना है। और अगर आप इस तरीके से बिचुमन लुक जो है ख़ुद तैयार करके लगाते हैं और पॉलीथीन शीट जो है वो अच्छी क्वालिटी की डालते हैं तो कभी भी ऊपर वाली दीवारों में नमी नहीं जाएगी और ना ही आपके घर की दीवारें जो हैं डीपीसी से ऊपर कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो इसलिए आपने हमेशा लुक जो है ख़ुद तैयार करनी है। बाज़ारी लुक जो है वो आपने कभी नहीं लगानी, क्योंकि बाज़ारी लुक की क्वालिटी जो होती है हमेशा लो होती है। वो पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स करके आपको लुक बना के दे देते हैं, तो आप जाके डीपीसी के ऊपर लगा देते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके घर की दीवारें जो होती हैं उनमें नमी आ जाती है। क्योंकि जो आप बाज़ार से लुक लाते हैं उसका आपको पता नहीं होता, ना ही आपकी आंखों के सामने तैयार हुई होती है। तो इसलिए आपने लुक जब भी लानी है तो आपने बिचुमन लुक ही लानी है और ख़ुद तैयार करवा के लगानी है। और कुछ दोस्त अपना टाइम बचाने के लिए आपको बाज़ार से लुक लाने का मशवरा देते हैं कि तैयार लुक ले आएँ, वो बहुत बेहतर है। तो इसलिए आपने उनकी बातों में हरगिज़ नहीं आना। और ठेकेदार और मेसन जो होते हैं वो आपको इस बात पे एग्री करते हैं कि फ़लाँ तैयार लुक ले आएँ, वो लुक बहुत अच्छी होती है, आप ये लुक ना लगाएं, इससे तो वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने हमेशा जो लुक है
वो बिचुमन लानी है और ख़ुद तैयार करके अपनी आंखों के सामने इस तरह से लगानी है, क्योंकि डीपीसी पर लुक और पॉलीथीन शीट डालने का मकसद होता है कि नमी जो है ऊपर वाली दीवारों में ना जाए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।